इस वीडियो में होने वाले हैं कुछ ऐसे कमाल के गैजेट जिन्हें देखने के बाद आपका एक बार तो जरूर से मन करेगा कि इन्हें खरीद ही लिया जाए, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी रहती ही कुछ ऐसी है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 12, हाइड्रा हैंड। अगर आप एक प्रोफेशनल स्विमर हैं और अपनी स्विमिंग स्पीड को बढ़ाना चाहती हैं तो ये गैजेट बेहद हेल्पफुल रहेगा। आप सभी को पता है कि स्विमिंग के दौरान जब आप अपने हाथों और पैरों को मूव कराते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहती है कि पानी को अपनी जगह से हटाया जा सके, जिसकी वजह से आपको थ्रस्ट मिलता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये गैजेट आपकी स्पीड में एक बूस्ट लाने वाला है, क्योंकि ये एक तरीके की ऐसी हैंड ग्रिप होती है जिसे कि पहनने के बाद आपकी उंगलियों के बीच से पानी पास नहीं हो पाता, यानी कि उंगलियों के बीच का जो गैप है वो भी पानी हटाने का काम करता है अपनी जगह से, और इससे आपको और भी कहीं ज्यादा थ्रस्ट मिलता है और पानी में आप अच्छी तरीके से स्विमिंग कर पाएंगे। इस तरीके का गैजेट खास तौर पर डाइवर्स और स्विमर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 11, सोलर लाइटर सनकेस। अगर आप किसी एडवेंचर ट्रिप पर गए हो और आपको आग जलाना पड़ता है तो जनरली आप लोग मैच बॉक्स या फिर किसी लाइटर का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन किसी मैच बॉक्स की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो गीला हो जाता है तो वो आपके किसी काम नहीं आता, और अगर आपने कोई लाइटर कैरी किया है तो उसका फ्यूल अगर खत्म हो जाए तो वो आपके किसी काम का नहीं रहता। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा लाइटर दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं अपनी एडवेंचरस ट्रिप पर। दोस्तों ये एक तरीके का सोलर लाइटर होता है जिसका इस्तेमाल आप धूप के वक्त में आग जलाने के लिए कर सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा लाइटर रहेगा जिसमें दोनों साइड पर मिरर्स लगे होते हैं और इसका एक फोकस पॉइंट होता है जहां पर आप छोटी सी लकड़ी या फिर फैब्रिक के टुकड़े को रखकर आसानी से उस पर आग जला सकते हैं। इन मिरर से पूरी सनरेज फोकस हो जाती हैं उस पॉइंट पर, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है और बहुत ही आसानी से चुटकियों में आग जल जाती है। तो नेक्स्ट टाइम किसी भी एडवेंचर ट्रिप पर आप इस तरीके के लाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10, एलईडी लाइट सबर अम्ब्रेला। बरसात के मौसम में अम्ब्रेलास का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसा अम्ब्रेला चाहते हैं जो कि दूसरों से थोड़ा सा हटकर हो और लोग एक बार उसकी तरफ मुड़कर जरूर से देखें, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए इस तरीके के अम्ब्रेला को। इस अम्ब्रेला की खास बात ये होती है कि इसमें जो शाफ्ट होती है उसमें एलईडी लाइट्स लगी होती है, जो कि समय के साथ साथ अपने कलर को चेंज करती है और उसके लुक को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देती है। और अगर आप इसका इस्तेमाल बरसात के मौसम में करते हैं तो लोग इसकी तरफ एक बार मुड़कर जरूर से देखेंगे। और यही नहीं, इसके हैंडल बार पर एक छोटी सी टॉर्च भी लगी रहती है जो कि बरसात के मौसम में काफी ज्यादा यूजफुल भी रहती है। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा अम्ब्रेला चाहते हैं जिसमें कि टॉर्च का फीचर के साथ साथ थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस देखने को मिले तो इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। नंबर 9, पावर रे। दोस्तों आपने फ्लाई करने वाले ड्रोन्स को तो देखा होगा जिनका इस्तेमाल खास तौर पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। लेकिन पानी के अंदर अगर आपको वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी करनी हो तो किस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा ही ड्रोन होता है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए किया जा सकता है। इस ड्रोन की खास बात यह होती है कि इसे पानी के 30 मीटर तक आप नीचे भेज सकते हैं और सिंगल चार्ज पर ये 4 आवर्स तक पानी के अंदर रह सकता है, और साथ ही इससे आप 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाएंगे इसके 12 मेगापिक्सल के सेंसर से, जिसकी क्वालिटी अपने आप में काफी कमाल की रहती है। इसके साथ एक VR हेडसेट का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप केवल VR के मूवमेंट से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यही नहीं, इसे मोबाइल फोन और टैबलेट से भी इजीली कंट्रोल किया जा सकेगा, जिससे कि पानी के अंदर की दुनिया का आप मजा ले सकते हैं पानी के ऊपर रहकर। तो कमेंट करके बताएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा, और वही वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 8, फ्रोजा बॉल लॉन्चर ट्रेनर। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं फुटबॉल में और खास तौर पर आपका इंटरेस्ट है गोलकीपर बनने में, तो आपको थोड़ी सी रैपिड में प्रैक्टिस करनी होगी, और इसके लिए इस तरीके का गैजेट खास तौर पर बनाया गया है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये एक तरीके का बॉल लॉन्चर होता है जो कि रैपिड स्टाइल में बॉल को फटाफट लॉन्च करता रहेगा और आपको नेट पर खड़े रहकर लगातार डिफेंड करना है, यानी कि गोल कीपिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा देता है ये गैजेट। ये एक तरीके का ऑटोमेटेड गैजेट होता है जो कि फटाफट आपको बॉल तो लॉन्च करता ही रहेगा, साथ ही इसकी डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है इसके साथ दिए गए एक छोटे से कंट्रोलर की मदद से, यानी कि आप अलग अलग एंगल्स पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपकी गोल कीपिंग प्रैक्टिस को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। नंबर 7, कोसी स्पा हॉट टब। सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में नहाना किसे पसंद होता है, लेकिन अगर आपको गर्म पानी मिल जाता है तब तो मजा ही आ जाती है। और अगर ऐसा ही एंजॉय करना चाहते हैं अगर आप सर्दियों के मौसम में, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के बाथिंग टब को। ये एक तरीके का ऐसा टब होता है जिसका इस्तेमाल आप थोड़ा सा चिल करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पानी को गर्म करता रहता है। इस टब में नीचे की तरफ छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे की गर्म हवा निकलती है, जो की ठंडे पानी से पास होते हुए ऊपर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से पानी गर्म रहता है और आप काफी देर तक इसमें बैठकर
चिल कर सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में इस तरीके का बाथिंग टब वाकई आपको काफी मजेदार फीलिंग देने वाला है, जिसमें कि आप काफी देर बैठकर मजे कर पाएंगे। नंबर 6, नेक फन। गर्मी के मौसम में अगर फैन थोड़ी देर के लिए भी बंद होता है तो काफी तेजी से गर्मी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक कमरे में हैं तब तो फैन चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर किसी काम से जाना है तो फिर आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि गर्मी के मौसम में आपको ठंडा रखने का काम करेगा। ये एक तरीके का ऐसा पोर्टेबल फैन होता है जो कि देखने में तो एक हेडफोन जैसा लगता है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। बस इसे आपको अपने गले में लटकाना होगा, जिसके बाद ऑन करते ही इससे ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी लंबे ट्रिप पर जा रहे हैं या फिर आपको अक्सर घर के बाहर रहकर ही काम करना पड़ता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से फैन को, जो कि गर्मी के मौसम में आपको काफी राहत देने वाला है। नंबर 5, कन्वर्टेबल आउटडोर फैन। गर्मी के मौसम में पोर्टेबल फैन की जरूरत तो हमें पड़ती ही रहती है, क्योंकि जहां पर आप बैठते हैं आप चाहते हैं कि वहां आपके लिए पंखा हाजिर हो। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस फैन को, जो कि खास तौर पर आपकी नीड्स को पूरा करने वाला है। इस फैन की खास बात ये होती है कि ये एक तरीके का टेबल फैन तो होता ही है, जिसे कि आप एक जगह रखकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप कैंपिंग वगैरह करते हैं तो इसका इस्तेमाल आप एक सीलिंग फैन के तौर पर भी कर सकते हैं। इसमें कुछ अटैचमेंट्स ऐसे लगे रहते हैं जिससे कि आप ऊपर की तरफ से इसे लटका सकेंगे, जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन रहता है। और यही नहीं दोस्तों, इसमें एक छोटी सी लैंप भी लगी होती है, जो कि कैंपिंग के दौरान काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके का बैटरी ऑपरेटेड फैन काफी मल्टीपर्पस होता है, जिसे कि एक टेबल फैन के साथ साथ काफी जगहों पर और भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। नंबर 4, स्नैक टिप। काम के दौरान अगर आपको खाने पीने का शौक है तो इस गैजेट की जरूरत आपने कभी न कभी तो जरूर से फील करी होगी। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसका इस्तेमाल करके आप काम के दौरान खा पी सकते हैं और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप नॉर्मली ऐसे कुछ भी खाते पीते हैं तो हाथों में वो चीज लग जाती है, जिसके बाद आपको बार बार हाथ धोने जाना पड़ता है। लेकिन स्नैक्स वगैरह लेने के दौरान ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बीच बीच में आप काम भी करते जाते हैं और खाते पीते भी जाते हैं। तो ऐसे में इस तरीके की स्टिक बेहद काम में आने वाली है, जिससे कि आप उंगलियों के बीच फंसा कर रख सकते हैं और जब भी आपको कोई चीज खानी पीनी है तो बस इसकी मदद से उठाइए और आराम से खा लीजिए। यानी कि यह आपके हाथों को गंदा होने से बचाता है। तो चीज भले ही छोटी सी है, लेकिन इसके यूजेस काफी कमाल के हैं। नंबर 3, आर्कॉस स्मार्ट सेंसर। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो उसकी ट्रैकिंग काफी जरूरी होती है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस मोड पे होते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपने शॉट सही से खेला है या नहीं। और ऐसा ही कंफ्यूजन होता है एक गोल्फर को जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो दोस्तों उनकी प्रैक्टिस को मॉनिटर करने के लिए इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जो कि खास तौर पर उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। ये ऐसे छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं जिन्हें की गोल्फ स्टिक पर लगा दिया जाता है, और जब वो शॉट लगाते हैं तो ये उसके पूरे तरीके को कैप्चर करता है और साथ ही ये भी देखता है कि आपने शॉट सही से खेला है या नहीं। इसकी पूरी ट्रैकिंग आपके मोबाइल फोन ऐप पर अवेलेबल रहेगी, जिससे कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कहां जा रही है। तो एक गोल्फर के लिए इस तरीके के छोटे छोटे सेंसर्स उसकी प्रैक्टिस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। नंबर 2, SRS NS7 नेक बैंड स्पीकर्स। अगर आप हाई क्वालिटी म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको हेडफोन या फिर एक ईयरफोन की जरूरत होती है। लेकिन हमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि इस तरीके के गैजेट्स का इस्तेमाल करना पसंद नहीं होता, क्योंकि उन गैजेट के इस्तेमाल से बाहरी साउंड एकदम से ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे हेडफोन्स चाहते हैं जिनका इस्तेमाल करने पर आप बाहरी आवाजें तो सुन ही पाए, साथ ही साथ आप साउंड की रियलिटी को एकदम 360 डिग्री में जाकर फील भी कर पाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के आने वाले सोनी के नेक बैंड को। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा नेक बैंड होता है जिनमें की स्पीकर बैंड में ही लगे होते हैं, जिन्हें कि बस आपको गले में लटकाना होता है, जिसके बाद ये आवाज डायरेक्ट आपके कानों तक पहुंचाते हैं। साथ ही इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा कमाल की होती है, जिससे कि साउंड आपको एकदम 360 डिग्री में जाकर फील होगी, जिससे कि आप प्योरिटी ऑफ साउंड को भी एंजॉय कर पाएंगे। नंबर 1, वाइब्रम 5 फिंगर्स। ज्यादातर किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में स्पोर्ट शूज का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि स्पीड और ग्रिप्स दोनों ही ठीक ठाक मिल जाती हैं। लेकिन बात अगर रॉक क्लाइंबिंग की हो या फिर किसी ऐसी जगह पर जाना हो जहां पर फ्लैट सरफेस ना हो, तो ऐसी जगह में स्पोर्ट शूज काफी ज्यादा दिक्कत करते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी रॉक पर पैर रखेंगे ना तो आपको ग्रिप मिलेगी और ना ही आप तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के शूज को, जो कि खास तौर पर ऐसी ही जगहों के लिए बनाया गया है। इसमें कमाल की बात ये होती है कि इसमें जो निचला सरफेस होता है उसे
इसे काफी फ्लेक्सिबल बनाया गया है, जिससे कि आप अपनी पैरों की उंगलियों की मदद से भी आसानी से ग्रिप जनरेट कर सकते हैं। और रॉक क्लाइंबिंग के वक्त इस तरीके की चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होती है, जिससे कि तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस तरीके के शूज में टेक्नोलॉजी भले ही थोड़ी सी कॉमन हो, लेकिन इसके यूजेस काफी ज्यादा रहते हैं अगर आप भी क्लाइंबिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके के शूज कैसे लगे। वहीं इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करिएगा, और वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।